इन ब्रैकेट नंबर्स, इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम्स में, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है, एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस पूछेगा ही, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चंस, कभी कभी 5-6 क्वेश्चंस भी दे देता है, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस सेक्शन से बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसका ठीक है, उसके बाद हम इससे प्रैक्टिस करवा देंगे क्वेश्चंस। लिखिए रूल नंबर 3, लिखिए वी नेवर यूज एस और एस विथ फूड ग्रेन्स एक्सेप्ट पल्सेस, इसको जरूर अंडरलाइन कीजिएगा। 2 रूल आपका अभी और जाएगा, उसके बाद क्वेश्चंस करवाएंगे हम। नेवर यूज एस और एस विथ फूड ग्रेन्स एक्सेप्ट पल्सेस, पल्स को छोड़ के बाकी जितने भी फूड ग्रेन्स है उसके साथ हम लोग एस और एस अगर करते हैं तो हमारा एरर हो जाएगा, ठीक है ना, एरर ट्रीट हो जाएगा। फूड ग्रेन्स जितना भी आप जानते हैं इसको छोड़ के, पल्स को छोड़ के अगर किसी के साथ आप एस, ई एस, आई एस या वी एस लगाते हैं तो आपका एरर ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। लिखिए जैसे राइसेस कभी नहीं बोला जाता है, राइस इज द करेक्ट आंसर। फीड्स में एस कभी नहीं लगता है, करेक्ट आंसर हो गया वीट। मतलब जितना भी आप खाने पीने का सामान जानते हैं उसमें एस और एस मत लगाइएगा। फ्लोर्स गलत है, आटा में एस नहीं लगता है। उसी तरह से सुगर्स, वी नेवर से सुगर्स, करेक्ट इंग्लिश इज शुगर। उसी तरह से मेजेज, कॉर्न्स कुछ नहीं बोला जाता है, करेक्ट आंसर कॉर्न, मेज। लिखिए रूल नंबर 4 लिखिए वी नेवर, अरे इसी तरह से हम बोल दिए ना, निक नेम पुकार दिया आपका। वी नेवर यूज एस और एस विथ सब्जेक्ट्स, हम लोग फिनिशिंग पॉइंट पर है नाउन का नंबर्स का। वी नेवर यूज एस और एस विथ सब्जेक्ट्स, किसी भी विषय के साथ हम लोग एस और एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। जितना भी सब्जेक्ट्स आप जानते हैं, जल्दी लिखिए इसको, जितना भी सब्जेक्ट्स आपको पता है ना उसके साथ एस और एस का प्रयोग हम लोग हरगिज नहीं करते हैं, अदरवाइज एरर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए इकोनॉमिक्स, इसको ध्यान से देख लीजिए कॉपी बाद में, इकोनॉमिक्स में एस पहले से लगा है, ऑलरेडी करेक्ट है। अगर हम यहाँ से एस हटा दें तो एरर हो जाएगा ना, इकोनॉमिक हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स में अंतर है, क्या अंतर है दोनों में? इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है? इकोनॉमिक, ठीक है ना, और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेस है? आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो? वो तो बेकार है पूछना, आगे बढ़ेंगे वही बेटर है। पॉलिटिक्स करेक्ट है, एस लगाए। अगर हम पॉलिटिक्स में एस नहीं लगाए या अपने मन से अगर हम ईएस ऐड कर दें तो एरर हो जाएगा ना, समझ में आ रही बात? किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप एस और ईएस लगाते हैं तो एरर हो जाएगा। उसी तरह से फिजिक्स, ऑलरेडी एस लगा है ना, अगर हम बोलते हैं फिजिक्स एस, कैसा लगता है सुन के? एरर, ठीक है ना। सर देख रहे हैं बैठ के आपका, डायरेक्टर सर। फाइंड आउट द एरर्स इन ब्रैकेट नंबर्स, लिखते जाइए। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड, लिखते जाइए फटाफट। रिक्वेस्टेड ए हो गया, टू पार्टिसिपेट in the assembly program या in the assembly, B, that is going to take place on Monday.
दिस वन इज सी फॉलोड बाय डी, नो एरर। खूब अच्छी तरह से लिखिएगा, राइटिंग नहीं समझ में आया तो हमसे पूछिएगा। हो गया, उतार लिए। क्या क्वेश्चन बोलता है देखिए, मैं पढ़ देता हूँ। इसमें एरर हमको फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू नंबर्स, ठीक है। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड, दिस इज ए, टू पार्टिसिपेट इन असेंबली बी that is going to take place on Monday, C followed by D, no error। तो आपको क्या करना है, नाउन का नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना है कि सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। टॉपिक है नाउन का नंबर्स और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। अगर आप लोग को लगता है कि सेंटेंस एकदम सही है, बिल्कुल सही है, तो आप टिक मारेंगे डी में, नो एरर। अगर आप लोग को लगता है कि नाउन का जो नंबर हम पढ़ा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एरर है, सेंटेंस में कहीं डाउटफुल है, तो आइदर ए, बी या सी। टेल मी। ए, गुड। सब लोग टिक मारिए, ए में मिस्टेक है। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों मिस्टेक है ए में। सब लोग पहले टिक मारिए। टिक मारने से हमारा आधा काम सफल हो जाता है ना, इजी हो गया कि हमारा आंसर ए में है। अब क्या इसमें एरर है, गर्ल्स स्टूडेंट है। मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं ठीक तो है सर, बहुत सारी लड़कियां हैं तो हम गर्ल्स बोलेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे एग्जाम्स में जब बैठते हैं, अपीयर होते हैं, तो देखते हैं क्या रे सर ठीक तो है, मोर देन वन है लड़की लोग, एक से ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए सर तो यस और यस तो लगेगा ही, प्लूरल है तो यस तो ठीक है। मैक्सिमम का एक्सप्लेनेशन है। बहुत मिनिमम बच्चे वो बोलते हैं नहीं सर गलत है सर, गर्ल्स के साथ हम स्टूडेंट भी लगा दिए हैं। अगर हम सिर्फ गर्ल्स पर होते, स्टूडेंट नहीं होता, तो वहाँ गर्ल्स सही होता, लेकिन हम यहाँ स्टूडेंट भी बोल रहे हैं। तो जब गर्ल्स बोल रहे हैं और स्टूडेंट बोल रहे हैं, तो गर्ल्स में से एस को स्किप करेंगे और स्टूडेंट में एस लगाएंगे। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट, इजंट इट। यहाँ से इसको रिप्लेस करके स्टूडेंट में एस आप लगा दीजिए, ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स। बहुत कम बच्चे इसको अटेम्प्ट करते हैं, और ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं, सर बहुत लड़की है तो गर्ल में तो एस लगेगा ही, ठीक है ना। नहीं लगेगा, एकदम नहीं लगेगा, क्योंकि स्टूडेंट उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर स्टूडेंट नहीं जोड़ते हम, तो गर्ल्स के साथ एस राइट होता, ऑल द गर्ल्स आर रिक्वेस्टेड। लेकिन ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स है ना, ऑल द बॉयज स्टूडेंट के बॉय स्टूडेंट्स। अब बताइए, अब आ गया टर्निंग पॉइंट। ऑल द बॉयज स्टूडेंट कि बॉयज या बॉय स्टूडेंट्स, ऑल द बॉयज स्टूडेंट्स या ऑल द बॉय स्टूडेंट्स, बॉयज, सेम थिंग हैपेंस हियर। लेकिन मैक्सिमम बच्चे क्या सोचते हैं, सर बहुत बच्चे हैं सर, बहुत बॉयज लोग हैं सर, एस लगेगा। उनको ये नहीं पता है बॉयज के साथ एस भी लगा है, स्टूडेंट लगा है, तो जब स्टूडेंट है तो उसमें से एस हटा दीजिए, ठीक है। गॉट इट, समझ में आया। एक या दो क्वेश्चंस आपको परेशान करेगा ही नाउन का नंबर्स एग्जाम में, पर आपको परेशान नहीं होना है। जहां स्टूडेंट मिल गया तो उसमें एस लगाइए, और जो बॉयज और गर्ल्स है उसमें से एस को हटा दीजिए। सिंपल फंडा है ना। अब तो एरर नहीं होगा एग्जाम में, बोलिए। चलो ठीक है, आपके अनुसार आगे बढ़ाएं। चलिए ठीक है, आपका टेक्निक बहुत काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। द टीचर इज रनिंग, दिस वन इज ए of 5 year या 5 years computer course. This one is B in this city. पहले उतार लीजिए, डिस्कस बाद में करेंगे हम लोग। और एक क्वेश्चन दिया था सीटेट में, लिख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से, सीटेट में पूछा था इसको। बोलिए। बी, बी में क्या एरर है, ईयर्स नहीं होगा क्या, और नहीं होगा तो, और तो हो गया आर्टिकल्स ए एंड द। हम आर्टिकल्स नहीं पढ़ा रहे, नाउन का नंबर्स पढ़ा रहे, जिसमें एस, ई एस, आई एस और वी ई एस है। आर्टिकल्स को एकदम ध्यान में रखना, अभी आर्टिकल्स हो चुका है। डू यू हैव द आंसर प्लीज। बी, डी मीन्स नो एरर, आर यू श्योर।
योर आंसर इज 100% सेफ एंड साउंड। और किसी को कुछ बोलिए, अपना अपना राय दीजिए, एक्सप्लेन तो हम करेंगे ना। आप लोग बी में जाएंगे। क्या है आपका आंसर बी में? 5 तो है ही। और 5 सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। लेकिन उसके पहले ए लगा है और ये सिंगुलर के लिए होता है ना। ए का यूज कहाँ पर होता है? सिंगुलर के लिए। जैसे ए बॉय, ए कॉपी, ए मोबाइल, ए मार्कर, ए रूम। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। लेकिन इसको देखते हुए ईयर में से एस हट जाएगा। एक 5 साल का कोर्स चला रहे हैं, एक 5 साल का कोर्स टीचर इस शहर में चला रहे हैं। सो देयर मस्ट नॉट बी एस, द एरर इज एट बी। यहाँ से एस हटा दीजिए। बहुत वाइटल टॉपिक है। बहुत बच्चा सोचता है ना कि नो एरर। लिखिए I have a plenty of work. This one is a to perform at home. So I must not be. So I must not be. This one is B. Able to teach you. This one is C followed by D. I have a plenty of work. A to perform at home, so I must not be. B हो गया. Able to teach you. C followed by D. मेरे पास आज बहुत ज़्यादा काम है करने के लिए घर पे, सो मैं आज आपको पढ़ाने लायक नहीं रहूँगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। हर एक पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए और नंबर से आंसर निकाल दीजिए। आई हैव अ प्लेंटी ऑफ वर्क। ए टू परफॉर्म एट होम, सो आई मस्ट नॉट बी, ये आपका पूरा बी हो गया। एबल टू टीच यू, सी डी मीन्स नो एरर। मेरे पास आज घर में बहुत ज़्यादा काम है करने के लिए, इसलिए मैं शायद आपको आज नहीं पढ़ा पाऊंगा। सो व्हाट डू यू थिंक, द क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू नंबर्स? रॉन्ग। कहाँ पे? ऑप्शन ए में क्या होगा? ए हट जाएगा। ए तो आर्टिकल है, हम आर्टिकल नहीं पढ़ा रहे हैं, हम तो नंबर से क्वेश्चन दे रहे हैं। ए एन और द को तो देखना ही नहीं आपको। हाँ, वर्क में एस कभी नहीं लगता है। लाइफ में वर्क के साथ एस लगाइएगा तो एरर एकदम ट्रीट होगा। वर्क्स कभी मत बोलेगा सर आई हैव मैनी वर्क्स, अगर बोलते हैं तो एरर है। आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क, लॉट में एस लगेगा पर वर्क में एस और यस नहीं लगता है। हाँ बोलिए बोलिए, क्या होगा? मस्ट तो मॉडल्स है, अब वर्ब नहीं पढ़ा रहे हैं हम नाउन का नंबर से बात कर रहे हैं। लास्ट गर्ल आप बताइए प्लीज, बोलिए। हाँ आप ही से पूछ रहा हूँ, मुझे देख रही है एकदम आश्चर्य होके। बोलिए 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 बोलिए। मैं इंडिविजुअल फोकस सब पर करता हूँ, मेरे लिए इक्वल हो सब लोग, कोई छूटा नहीं गा, छूटेगा भी नहीं। बोलिए, गलत बोलिए आंसर, हम उसको करेक्ट करेंगे, पर बैठना नहीं है, क्वालिफाई करना है ना। बोलिए, हम ही बना दे सब तो फिर आप क्या बनाएंगे? कुछ बोलिए, गलत सही बोलिए, करेक्शन करने के लिए हम आए हैं आपके पास। ये आर्टिकल से मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार? ऑप्शन ए में एरर है। क्या होगा? अच्छा तो क्या होगा? प्लेंटी ऑफ वर्क होगा। तो आप बोले एक तरफ प्लेंटी नहीं होगा, एक तरफ बोलते हैं प्लेंटी ऑफ वर्क होगा। आप आर्टिकल को फोकस कर रहे हैं, हम आपको आर्टिकल्स पढ़ा रहे हैं। ए एंड द आर्टिकल नहीं पढ़ा रहे हैं ना। ए एंड द से कोई क्वेश्चंस नहीं है इसमें। यहाँ नाउन का नंबर से मतलब है हमको। टीच वर्ब है, नो एरर, बिल्कुल नो एरर। आर्टिकल बहुत लोग फोकस कर रहे हैं इस पर, इसको मत देखिए, ये आर्टिकल में आता है ए एंड द में, जबकि आपका क्वेश्चन नाउन का नंबर से जा रहा है। ठीक है ना। क्वेश्चन दो तरह से बनता है। आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क, आई हैव ए प्लेंटी ऑफ वर्क, काम का ढेर है मेरे पास आज। प्लेंटी मीन्स बहुत ज़्यादा, प्लेंटी ऑफ वर्क है।
और एक ढेर लगा हुआ है काम का, एक एक बोल दिया इंग्लिश में, हिंदी में, तो उसका ए तो लिखेंगे ही हम, पर आपको ए को एकदम छूना भी नहीं है, अदरवाइज एरर हो जाएगा नाउन का, सॉरी आर्टिकल से। आपका क्वेश्चंस घूम रहा है नाउन का नंबर्स के इर्द गिर्द में एकदम, एस ई एस आई ई एस भी ई एस, अदरवाइज नो एरर। ठीक है, आगे बढ़े, लिखिए क्वेश्चन नंबर 4, 4 की 5, 4। She uses the best quality of shampoo, ए हो गया, each and every day, each and every day, हल्का सा छोटा सा कॉमा देंगे, सो हर, सॉरी, हेयर्स आर ब्लैक, बी हो गया, एंड शी ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ देम, this one is C followed by D। पहले उतार लीजिए सब लोग। She uses the best quality of shampoo, A, each and every day, so her hairs are black, B हो गया, and she always takes care of them, C followed by D, no error। हेयर्स होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, हेयर्स एकदम नहीं होता है, गुड। तो जो जो हाथ उठाए थे बी में वो लोग सही है, और जो सी डी ए जा रहे थे वो लोग गलत है। पहले बी में टिक मार दीजिए, बी में है ना हेयर्स, हाँ, हेयर में से एस हटा दीजिएगा, लिखिए लिखिए, चलिए, yesterday a sale girl came to my house to sell his product, came to my house, लिखते जाइए, ए हो गया, to sell her products at a reasonable price, at a reasonable price, this one is B, to my house, to sell है S E double L, to sell at a reasonable price, and to sell her products है, products P R O D U C T S, products, and all the products were branded, this one is C, D means no error। ये क्वेश्चन में कितना था, 5 था, चलिए ठीक है, कम से कम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे आपको। Yesterday सेल गर्ल केम टू माई हाउस टू सेल हर प्रोडक्ट्स एट अ रीजनेबल प्राइस एंड ऑल द प्रोडक्ट्स वेयर ब्रांडेड, सारा प्रोडक्ट उसका ब्रांडेड था। और डी में बोलता है नो एरर। बोलिए, लगता है आपको आंसर मिल गया, इसलिए आप मुझे देख रहे हैं कि सर मैं बताऊंगी बहुत जल्दी से। बोलिए आंसर, लास्ट बॉय आंसर बताइए, लिख लिए सब लोग, बता दीजिए लगे हाथ। इसमें आंसर डी में जा रहा है कि कहीं किसी एक पार्ट में जा रहा है, किसमें, सी में। कहाँ गया सी, ऑल द प्रोडक्ट्स वेयर ब्रांडेड। क्या आपको लग रहा है सी में एरर, ऑल लगा है, ऑल लगा है तो एस तो लगेगा ही, तो हम तो एस तो ऑल। टू सेल हर प्रोडक्ट्स, वो अपना जितना प्रोडक्ट्स उसके बैग में था सबको बेचने आई थी, तो क्यों नहीं हम एस लगाएंगे,
सी, आपका एरर है ए में। पहले टिक मारिए सब लोग, छोड़ दीजिए अपना एक्सप्लेनेशन, पहले ए में टिक मारिए सब लोग, आप भी टिक मारिए। हाँ जी, ए में पहले टिक मारिए ना, आंसर मिल गया ए पार्ट से। अब क्या एरर है मैं बताने जा रहा हूँ। यस्टरडे अ सेल गर्ल, हम लोग सेल बोलते हैं कि सेल्स बोलते हैं? सेल्स गर्ल, सेल्समैन, सेल्स बॉय, सेल्स वुमेन। सेल में एस लगता है, सेल्स, सेल्समैन, सेलमैन नहीं होता है। SALE और SELL दोनों में अंतर है। आप लोग दोनों को मिक्स कर दिए क्या? अरे तो एक्सीडेंट करा देंगे आप लोग। सेल्समैन जो बिक्री करता है सामान डोर टू डोर, सेल्समैन होता है, सेल्स बॉय होता है, सेल्स गर्ल होता है, सेल्स वुमेन होता है। सेल्स, सेल्स एस लगेगा किस में? SALE में। और आप लोग इसको बोल रहे थे SELL, ये तो वर्ब हो गया। अरे नाउन हो गया। कौन आदमी है? सेल्समैन, नाउन। बेचने वाला लड़की, बेचने वाला लड़का, बेचने वाला कोई जेंट्स, बेचने वाला कोई लेडी। तो सेल मत बोलिएगा, सेल्समैन, सेल्स गर्ल, सेल्स बॉय, सेल्स वुमेन, सेल्स। समझ में आ रहा है? इस सेल में और इस सेल में अंतर है, ये वर्ब हो गया। अरे नाउन का नंबर से रिलेट है। सेल्स बॉय, सेल्स गर्ल, सेल्स वुमेन, सेल्स लेडी। आती है ना घर घर में बेचने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? सेल गर्ल, सेल बॉय नहीं, सेल्स गर्ल, सेल्स बॉय, सेल्समैन, सेल्स वुमेन, सेल्स। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझ जाइएगा आप लोग, पर थोड़ा सा फोकस। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज वेलकम्ड, this one is A, the president of Russia, the president of Russia, in order to, लिखते जाइए, in order to make a good friendship या relationship, anything you can write, friendship for the betterment of the country, for the betterment of the country। ये पूरा आपका सी हो गया। डी मीन्स नो एरर। उतार लीजिए इसको पहले। फॉर द बेटरमेंट, BETTERMENT ऑफ द कंट्री, देश के भलाई के लिए। द PM ऑफ इंडिया हैज वेलकम्ड, ए हो गया। द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इन ऑर्डर टू, बी हो गया। मेक अ गुड फ्रेंडशिप फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, सी फॉलोड बाय डी, नो एरर। खूब अच्छी तरह से, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है आपको प्लीज। भारत के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया को वेलकम किए थे या कर चुके हैं, एक अच्छा दोस्ती के लिए, जिससे हमारा देश का भलाई हो, हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा उनके आने से। आए थे ना प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, बिजनेस हमारा एकदम स्मूथली चलेगा, देखिएगा इंडिया में। नाउ टेल मी वेदर द सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू नंबर्स। खूब अच्छी तरह से पढ़ लीजिए सब लोग। नाउन का नंबर्स ध्यान रखिएगा और कुछ भी नहीं। आप लोग गड़बड़ कर देते हैं, कोई आर्टिकल में जाता है, कोई वर्ब में जाता है, कोई कहाँ जाता है। चलो मैं डिस्कस करता हूँ, कोई बात नहीं, आप कोशिश कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। चलो लेट्स एक्सप्लेन द टॉपिक। द PM ऑफ इंडिया हैज़ वेलकम्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। हैव, हैज और हैड के साथ हमेशा वर्ब का V3 लगता है, पढ़े होंगे आप लोग, और मैं टेंस में पढ़ा भी दूंगा, ठीक है ना। हैज, हैव और हैड के साथ कौन सा वर्ब लगता है? V3। ये ऑलरेडी करेक्ट है हमारा ये पार्ट। द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इन ऑर्डर टू
ए भी करेक्ट है, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं है नाउन का नंबर से। अभी तक ए और बी हमारा सेफ एंड साउंड है। देखते हैं आगे में सी और डी क्या होता है। इन ऑर्डर टू मेक अ गुड फ्रेंडशिप, एक अच्छा दोस्ताना व्यवहार के लिए, हमारे देश के भलाई के लिए। अ गुड फ्रेंडशिप फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, देश की भलाई के लिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रशियन प्रेसिडेंट को वेलकम कर चुके हैं, जिससे हमारा देश ग्रो करे। डी मीन्स नो एरर, नाउन का नंबर्स और कुछ भी नहीं। क्या लगता है, सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? एक बार और ध्यान से आप लोग सब लोग पढ़ लीजिए। द पीएम ऑफ इंडिया हैज वेलकम्ड, करेक्ट, कुछ भी नहीं हमको करना है, कटकुट कुछ भी नहीं करना है। द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इन ऑर्डर टू, एकदम करेक्ट है। इन ऑर्डर टू मेक अ गुड फ्रेंडशिप, अच्छा दोस्ती के लिए, सही है, अच्छा दोस्ती के लिए ना। कोई आदमी किसी को बुलाता है तो गुड तो लगेगा ही। और गुड क्या है, एडजेक्टिव, हम एडजेक्टिव नहीं पढ़ा रहे आपको, इसलिए गुड तो बिल्कुल रहेगा। फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, देश की भलाई के लिए हमारे पीएम उनको बुलाए हैं, जिससे हमारा देश ग्रो करे। और डी मीन्स नो एरर, द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डी में टिक मारिए। कहीं भी नाउन का नंबर से इसमें कोई उपाय नहीं था हमको कट करने का, अपने आप में करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। लिखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि 7 लिखिए। हैव यू एवर बीन टू, दिस वन इज ए, दार्जिलिंग with your parents in order to is B, in order to see SEE its scenic beauties, this one is C followed by D, no error। उतारिए क्वेश्चन को। कहते हैं कि सही है कि गलत है, सस्पेंस को फुलफिल कर दीजिए। जो जो लोग सी में हैं वो लोग बिल्कुल डैश हैं। सही है कि गलत हैं? सही है। ब्यूटीज कभी नहीं होता है, ब्यूटी होता है। बोलेंगे सर आप तो एकदम डरवा दिए थे एकदम। ब्यूटी होता है, ब्यूटी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सुंदरता है तो हम ब्यूटीज में IES लगा देंगे, एग्जाम में दे देता है। चलिए आगे बढ़ाएं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 8। लिखिए, लिखते चलिए तो। रविंद्रनाथ टैगोर was a masterpiece of English poetry. This one is A. And did write lots of poems. This one is B. Regarding nature. This one is C. D means no error. Rabindranath Tagore was a masterpiece of English poetry A, and did write lots of poems B. Regarding nature C. D means no error. सब लोग पढ़े होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर का पोएम्स। तो कैसे व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर? मास्टर माइंड थे, मास्टर पीस थे इंग्लिश पोएट्री का, और उनको नेचर से बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट था।
just like Shakespeare or William Wordsworth. Now tell me whether the question is right or wrong according to nature. वेरी गुड। लगता है आप मेरी पढ़ाई हुआ चीज़ को ध्यान से 2 दिन पढ़े हैं आप। पढ़िए लड़की घर में कि सर भरे अपसेंट करे, आज पढ़ा रहे पता नहीं ट्यूसडे को भी आएंगे कि नहीं आएंगे। चलो पढ़ाया हुआ चीज़ को याद रखते हैं, काम में आएगा। गुड गर्ल गुड। पोएट्रीज का भी नहीं होता है तो क्या होता है? पोएम्स। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अ मास्टरपीस ऑफ इंग्लिश पोएम्स। बहुत सारा पोएम लिखे थे ना वो, पोएम्स लगा दीजिए। पर पोएट्रीज एकदम इनकरेक्ट है इंग्लिश में, पोएट्रीज का भी नहीं होता है, पोएम्स होता है। सिंगुलर रहेगा तो हम लिखेंगे पोएट्री, एक अगर रहेगा ना तो हम पोएट्री लिखेंगे, पर एक से जहाँ 2 में जाएगा तो पोएम्स बोलेंगे हम। ऐसा नहीं कि हम सिंगुलर भी पोएट्री और प्लूरल भी पोएट्रीज पर एग्जाम में देता है। ही हैज़ रिटन लॉट्स ऑफ पोएट्रीज इन इंग्लिश। मैक्सिमम बच्चा टिक मार देता है सर राइट है, पर रटिए मत, कॉन्सेप्ट को डीप में जाकर समझिए। अगर सिंगुलर रहेगा तो आप लिखेंगे आराम से पोएट्री, ठीक है ना, लेकिन जैसे 1 से 2 में जाएगा बस पोएम्स हो जाएगा। तो पोएट्री होता है सिंगुलर, पोएम्स होता है प्लूरल, ठीक है। 1 मोर क्वेश्चन, इसमें कहीं डाउट है? लिखिए क्वेश्चन नंबर 9। द डेमोन्स्ट्रेटर ऑफ बायोलॉजी has clearly operated on the experiment B हो गया regarding the flower of हिबिस्कस। नाम सुने होंगे आप लोग, हिबिस्कस इन द लैब। दिस इज द क्वेश्चन बिफोर यू। सी डी मीन्स नो एरर। खूब अच्छी तरह से लिख के इसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। द डेमोन्स्ट्रेटर ऑफ बायोलॉजी हैज़ क्लियरली ऑपरेटेड ऑन द एक्सपेरिमेंट regarding the flower of hibiscus in the lab. A, B, C, D। जो स्पेलिंग नहीं समझ में आया पूछ लीजिएगा। हिबिस्कस का यहाँ पर है HIBISCUS इन द लैब। हम चाहेंगे कि जैसे आप सबका आंसर राइट बोल रहे हैं, इसका भी आंसर राइट बोल दीजिए आप। अब हम घर में जाकर बोलेंगे, एक मेरी स्टूडेंट है, सो सी सो जीनियस, खूब तारीफ का पुल बांधेंगे एकदम आपका। HIBISCUS इन द लैब। लैब में उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर चुका है, डेमोन्स्ट्रेटर सर बायोलॉजी के। बोलिए आप। फ्लावर है ना, कहाँ गया देखे, फ्लावर है। अगर फ्लावर्स भी होता है ना तो राइट होता है। किस फूल पर? हिबिस्कस फूल पे करेक्ट होता है, लेकिन नहीं है तो फिर आपको बताना है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से राइट है कि रॉन्ग है। बोलो जी आप। नो एरर, बिल्कुल सही है। 1 मोर एंड लास्ट फॉर टुडे, ठीक है ना। लिखिए क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बनाएंगे ना, देन यू विल बी हाईली बेनिफिटेड, इजंट इट। खूब क्वेश्चंस बनाइए, खूब एक्सपेरिमेंट कीजिए, डीप स्टडी कीजिए, फिर देखिए इंडिया का हर एग्जाम आपके लिए आसान हो जाएगा। और रटेंगे। द बॉय हैज फाउंड a rupees of 5 on the road, on the roadside. This one is B, and is very much excited, and is very much excited, और बहुत ज़्यादा खुश है। D means no error।
Now be fast and solve it quickly as far as possible. The boy has found a rupees of 5 on the roadside B and is very much excited C, followed by D. गुड गुड, आप लोग जो पकड़ रहे हैं एकदम अच्छा आपका पकड़ है। अ लगा है, अ आर्टिकल है, 1 रुपया कहाँ पे, रोड पे, इसलिए रुपीज में जो एस है इसको हटा दीजिए और रुपये लिखिए। 5 का 1 रुपया, 1 रुपया का नहीं, 5 का 1 रुपया मिला है, 5 का 1 रुपया मिला है उसको। सिक्का नहीं बोला है यहाँ पर, सिक्का कोई मेंशन नहीं है, 5 का 1 रुपया मिला है, मतलब 1 नोट मिला है उसको। सिक्का तो सीधा दिया होता है क्वाइन, है ना। तो जब अ लगा है तो रुपीज का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अ क्या दिखलाता है, सिंगुलर के दिखलाता है, इसीलिए हमारा बी पार्ट में एरर है। यहाँ से इसको स्किप कर दीजिए, सिर्फ रुपी, अ रुपी ऑफ 5 ऑन द रोड साइड, अ रुपी ऑफ 5 ऑन द रोड साइड, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन का पैटर्न इसी टाइप का रहेगा। तो जो 4 रूल हम बता दिए उस 4 रूल को अच्छा से कंप्लीट कर लीजिए, एकदम डिटरमाइंड हो जाइए कि नाउन का नंबर से कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन देगा उसको आप बना के आएंगे घर।